चंद्रयान-3 मंजिल के करीब पहुंचा। चंद्रयान मिशन चांद की चौथी कक्षा में हुआ दाखिल। 17 अगस्त को 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान-3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। इसरो का चंद्रयान-3 मिशन मंजिल के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने आज जानकारी दी कि चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा के एक और वृत्ताकार चरण को पूरा कर लिया है और अब वह चांद के और करीब वाली कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रयान-3 अब चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान-3। इसरो ने बताया कि 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स को चालू किया गया था, जिसकी मदद से चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक कक्षा बदली। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने पहली बार चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और उसके बाद से 3 बार कक्षा में बदलाव कर चांद के करीब आ चुका है। चंद्रयान-3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान-3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। 17 अगस्त की तारीख अहम। 16 अगस्त को चंद्रयान-3 एक और कक्षा कम करके चांद के और करीब आएगा। वहीं 17 अगस्त का दिन मिशन के लिए अहम होगा क्योंकि इस दिन चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर लैंड करना है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। 14 दिन तक प्रयोग करेगा चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और यह भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। चंद्रयान-3 ने सोमवार को चंद्रमा की नजदीकी कक्षा में प्रवेश किया। इसरो के मुताबिक अब उसका ऑर्बिट काफी हद तक गोलाकार हो गया है। चंद्रयान-3 चांद की नजदीकी कक्षा में पहुंचा। चंद्रयान-3 सोमवार दोपहर को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की बाहरी कक्षा में किया प्रवेश। बेंगलुरु में बैठकर इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 से कराए मैनूवर। 16 अगस्त को फिर जंप करेगा चंद्रयान-3। 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। भारत का मून मिशन 3 चंद्रमा की सतह के और नजदीक पहुंच गया है। सोमवार को कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया पूरी हुई। बेंगलुरु में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की निकटवर्ती कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था और 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद 6 और 9 अगस्त को चंद्रयान को कक्षा में नीचे लाए जाने की 2 प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया। इसरो ने ट्वीट किया, चंद्रयान को चंद्रमा की सतह के नजदीक लाने की प्रक्रिया शुरू। आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटकर 150 किलोमीटर x 177 किलोमीटर रह गई है। उसने बताया कि अगली प्रक्रिया को 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे अंजाम दिए जाने की योजना है।
इसरो ने अभियान के आगे बढ़ने पर चंद्रयान-3 की कक्षा धीरे धीरे घटानी शुरू की तथा उसे चंद्र ध्रुव के समीप लाने की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। 100 किलोमीटर ऑर्बिट के बाद अलग हो जाएगा लैंडिंग मॉड्यूल। इसरो के सूत्रों के अनुसार अंतरिक्ष यान को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचाने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के डीबूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग कब और कैसे होगी? चंद्रयान-3 से पहले कैसे पहुंचेगा रूसी मिशन? चंद्रयान-3 मिशन रूसी लूना 25 मिशन से बाद में चांद की सतह पर पहुंच सकता है। इसकी वजह ये है, चंद्रयान-3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबा रास्ते से सफर कर रहा है। दरअसल चंद्रयान-3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है। उससे यह काफी कम ईंधन पर सफर करेगा। चंद्रयान-3 और लूना 25 में कौन है बेहतर? कौन जीतेगा चंद्रमा की रेस? चांद का चक्कर लगाते उसके और करीब पहुंचा चंद्रयान-3, सफलता से बदला ऑर्बिट। मैं चांद की ग्रेविटी महसूस कर रहा हूँ। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही चंद्रयान-3 का पहला संदेश। चंद्रयान-3 चंदा मामा के और करीब पहुंचा। अपना चंद्रयान-3 पहली बार भेजी चांद की तस्वीरें, देखे वीडियो। क्या चांद पर होगी दोस्त रूस के साथ भारत की टक्कर? चंद्रयान-3 या फिर लूना 25, जाने कौन करेगा पहले लैंडिंग। चंद्रयान-3 ने सोमवार को चंद्रमा की नजदीकी कक्षा में प्रवेश किया। इसरो के मुताबिक अब उसका ऑर्बिट काफी हद तक गोलाकार हो गया है। चंद्रयान-3 चांद की नजदीकी कक्षा में पहुंचा। चंद्रयान-3 सोमवार दोपहर को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की बाहरी कक्षा में किया प्रवेश। बेंगलुरु में बैठकर इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 से कराए मैनूवर। 16 अगस्त को फिर जंप करेगा चंद्रयान-3, 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। भारत का मून मिशन 3 चंद्रमा की सतह के और नजदीक पहुंच गया है। सोमवार को कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया पूरी हुई। बेंगलुरु में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की निकटवर्ती कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था और 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद 6 और 9 अगस्त को चंद्रयान को कक्षा में नीचे लाए जाने की 2 प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया। इसरो ने ट्वीट किया, चंद्रयान को चंद्रमा की सतह के नजदीक लाने की प्रक्रिया शुरू। आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटकर 150 किलोमीटर x 177 किलोमीटर रह गई है। उसने बताया कि अगली प्रक्रिया को 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे अंजाम दिए जाने की योजना है। इसरो ने अभियान के आगे बढ़ने पर चंद्रयान-3 की कक्षा धीरे धीरे घटानी शुरू की तथा उसे चंद्र ध्रुव के समीप लाने की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। 100 किलोमीटर ऑर्बिट के बाद अलग हो जाएगा लैंडिंग मॉड्यूल। इसरो के सूत्रों के अनुसार अंतरिक्ष यान को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचाने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के डीबूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग कब और कैसे होगी? चंद्रयान-3 से पहले कैसे पहुंचेगा रूसी मिशन? चंद्रयान-3 मिशन रूसी लूना 25 मिशन से बाद में चांद की सतह पर पहुंच सकता है।
इसकी वजह ये है चंद्रयान-3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबा रास्ते से सफर कर रहा है। दरअसल चंद्रयान-3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है। उससे यह काफी कम ईंधन पर सफर करेगा। चंद्रयान-3 और लूना 25 में कौन है बेहतर? कौन जीतेगा चंद्रमा की रेस? चांद का चक्कर लगाते उसके और करीब पहुंचा चंद्रयान-3, सफलता से बदला ऑर्बिट। मैं चांद की ग्रेविटी महसूस कर रहा हूँ। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही चंद्रयान-3 का पहला संदेश। चंद्रयान-3 चंदा मामा के और करीब पहुंचा। अपना चंद्रयान-3 पहली बार भेजी चांद की तस्वीरें, देखे वीडियो। क्या चांद पर होगी दोस्त रूस के साथ भारत की टक्कर? चंद्रयान-3 या फिर लूना 25, जाने कौन करेगा पहले लैंडिंग।